नमस्कार। मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 वादपत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वादपत्र क्या होता है। वादपत्र क्या होता है? वादपत्र एक प्रकार से एक लिखित दस्तावेज होता है जो कि वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जो नियम दिए गए हैं वो 17 नियम हैं। वादपत्र जो आदेश 7 है उसमें 17 नियम दिए गए हैं जिनमें वादपत्र के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो नियम है वो वादपत्र की अंतर वस्तुओं के बारे में बताता है कि वादपत्र के अंदर किन किन चीज़ों का वर्णन किया जाना आवश्यक है। तो सबसे पहले जब वादपत्र लिखा जाएगा उसमें न्यायालय का नाम लिखा जाएगा कि किस न्यायालय में वादपत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरा जो इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन होगा वह है वादी व प्रतिवादी का नाम तथा पता। यानी वादी कौन है, कौन प्रतिवादी है, क्या उसका निवास स्थान है, क्या कहाँ पर वह रहता है और कितने समय से रह रहा है, वास्तविक हालाबाद वो कहाँ पर है और पूर्व में वह कहाँ रहा। इस प्रकार से यदि उसके किसी प्रकार का पता है तो उसके बारे में वर्णन किया जाएगा। यदि वादी या प्रतिवादी विकर्षित या आवश्यक है तो इस बाबत भी कथन किया जाएगा। यानी यदि वादी और प्रतिवादी में से यदि कोई भी पक्षकार है वो विकर्षित है या अवयस्क है तो इसके बारे में भी कथन किया जाएगा। वाद हेतु यानी वाद किस कारण से न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या वाद हेतु है, ऐसा क्या कारण हो गया जिससे कि न्यायालय में वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। क्षेत्राधिकार की कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मामला बना है, कौन से सिविल अधिकारों का पक्षकार का हनन हुआ है, तो क्षेत्राधिकार के बारे में भी इसमें वर्णन किया जाएगा। अनुतोष कौन कौन से उपचार हैं वह पक्षकार मांगता है या वादी को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाने चाहिए, मुजरा या परित्याग किया गया तो कथन। यदि किसी प्रकार का यदि पूर्व में यदि किसी प्रतिवादी को कोई पैसा दिया गया है तो ऐसा कोई मुजरा के बारे में यदि कोई वर्णन है तो उनके बारे में भी कथन किया जाएगा। न्यायालय की फीस, जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें न्यायालय की कितनी फीस है उसके बारे में भी इसमें वाद पत्र में वर्णन किया जाएगा। नियम 2 ये कहता है कि यदि धन से संबंधित कोई वाद है तो उसमें उस विनिर्दिष्ट रकम का उल्लेख किया जाएगा। कुछ जो अपवाद हैं उनके अंतर्गत धन संबंधी वादों में विनिर्दिष्ट रकम का वर्णन नहीं किया जाएगा। जैसे किसी प्रकार से कोई अंतःकालीन लाभ हो या ऐसी रकम हो जो इस में सौदे हैं या प्रतिवादी के कब्जे में कोई जंगम संपत्ति है तो, या ऐसा ऋण जो युक्तियुक्त तत्परता के बाद भी मूल्यांकित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में धन संबंधी वाद में भी रकम का वर्णन नहीं किया जाएगा। नियम 3 ये बताता है कि जहाँ पर स्थावर संपत्ति है वहाँ पर सीमाएं व सर्वे संख्याओं का भी वर्णन किया जाएगा। यदि किसी वाद में यदि किसी स्थावर संपत्ति के बारे में वर्णन किया जाना है तो उस स्थावर संपत्ति की कौन कौन सी सीमाएं हैं तथा सर्वे संख्या उसकी क्या है उसके बारे में वर्णन किया जाएगा। नियम 4 कहता है कि जहाँ पर प्रतिनिधिवाद है वहाँ वास्तविक हित दर्शाना होगा तथा अपने को समर्थ करने के लिए जो कदम उठाए हैं वह भी उसमें बताने होंगे। यानी यदि किसी प्रकार का प्रतिनिधिवाद है तो वहाँ पर कौन है उसका प्रतिनिधि उसके बारे में भी वर्णन किया जाना आवश्यक है। नियम 5 बताता है प्रतिवादी के हित और दायित्व को भी दर्शित करना होगा। यानी प्रतिवादी का जो हित है वो क्या है और उसका दायित्व कहाँ तक है उसके बारे में भी इसमें वर्णन किया जाएगा। नियम 6 है वो परिसीमा काल के बारे में बताता है। यदि किसी प्रकार की छूट है अगर वाद पत्र में दी गई है या वाद लाने के लिए परिसीमा अगर कोई है तो उस परिसीमा का भी वर्णन किया जाएगा। नियम 7 बताता है कि सभी प्रकार के अनुतोषों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। यानी उसको सामान्यतः या अनुकल्पतः है लिखा जाएगा। यानी कौन कौन से अनुतोष दिए जा चुके हैं और कौन से अनुतोषों को वादी है वो प्राप्त करना चाहता है। नियम 8 बताता है कि जहाँ पर भिन्न वाद हेतुक हैं, अलग अलग वाद हेतुक हैं, वहाँ उन्हें अलग से लिखा जाएगा और अलग से उन्हें पैरों में वर्णन किया जाएगा। नियम 9 कहता है कि वाद पत्र का ग्रहण कैसे किया जाएगा। जहाँ पर वाद पत्र को ग्रहण किया जाता है वहाँ वादी को प्रत्येक प्रतिवादी के लिए वाद पत्र की प्रतिलिपि तथा राशि जमा कराने का आदेश दिया जाएगा। यानी जो भी संबंध की तामील है उसके लिए उसे आदेश दिया जाएगा। न्यायालय इसके लिए 7 दिन का समय देगा।
नियम 10 ए और 10 बी है वो वाद पत्र का लौटाए जाने के बारे में वर्णन करता है। नियम 10 ये कहता है वाद पत्र को किसी भी प्रक्रम में लौटाया जा सकता है। न्यायालय द्वारा लौटाए जाने पर उसका जो आधार है वाद पत्र उस न्यायालय में पेश किया जाएगा जहां पर उसे किया जाना चाहिए। यदि लौटाए जाने का आधार कोई इस प्रकार का है कि उसे अलग न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए था तो उसे अलग न्यायालय में जाने के लिए आदेशित किया जाएगा। लौटाए जाते समय उस पर दिनांक, न्यायाधीश के हस्ताक्षर तथा उनका नाम भी उसमें लिखा जाएगा, जिससे कि अगले न्यायालय में उसे जब प्रस्तुत किया जाएगा वाद पत्र को तो उसमें उसे छूट मिल सके। नियम 10 ए ये बताता है कि जहाँ पर वाद पत्र प्रतिवादी के आने के उपरांत लौटाया जाता है वहाँ वादी इस प्रकार से आवेदन करेगा कि यह भी निर्दिष्ट किया जाएगा कि कौन से न्यायालय में वाद संस्थित किया जाना है। यदि बाद में जब न्यायालय द्वारा वाद पत्र को लौटाया जाता है उससे पूर्व यदि प्रतिवादी आ जाता है न्यायालय में तो ऐसी स्थिति में विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि वाद संस्थित कौन से न्यायालय में किया जाए तथा पक्षकारों को भी जिस प्रकार इस न्यायालय में उपस्थित हुए उसी प्रकार वह दूसरे न्यायालय में भी उपस्थित होंगे और किस तारीख को वो न्यायालय में उपस्थित होंगे उसकी सूचना भी प्रतिवादी को दी जाएगी। जहाँ पर वादी ने आवेदन किया है और उसे यदि स्वीकार कर लिया गया है तो वहाँ पर वह किसी प्रकार की अपील नहीं करेगा। नियम 10 भी बताता है कि अपीलीय न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपील का निस्तारण करते समय न्यायालय की तारीख और नाम निर्धारित करे। तो इस प्रकार से वाद पत्र का लौटाया जाना नियम 10 ए और 10 बी में बताया गया है। नियम 11 से 13 के बारे में 13 में यह बताया गया है कि वाद पत्र को कब नामंजूर किया जाएगा। नियम 11 ये बताता है कि वाद पत्र को निम्न परिस्थितियों में नामंजूर किया जा सकता है। नंबर 1 बताता है कि यदि वाद हेतु स्पष्ट नहीं है, यदि प्रकट नहीं होता है वाद हेतु तो भी वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। यानी यदि कोई कारण ही दर्शित नहीं हुआ, कोज ऑफ एक्शन ही यदि दर्शित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। इसका दूसरा पॉइंट वो बताता है कि जहाँ पर अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और फिर न्यायालय द्वारा पक्षकारों को समय दिया गया है उसके बाद में भी यदि अनुतोष का मूल्यांकन सही नहीं किया गया है तो वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। अनुतोष तो अनुतोष का मूल्यांकन तो ठीक किया गया है लेकिन कोर्ट फीस कम है तो ऐसी स्थिति में यदि समय दिया गया है फिर भी पक्षकारों ने यदि कोर्ट फीस सही नहीं की है तो ऐसी स्थिति में भी वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। इसका अगला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि यदि न्यायालय को वाद पत्र से यह प्रतीत होता है कि यह विधि को वर्जित करेगा तो ऐसी स्थिति में भी वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। यदि वाद पत्र 2 प्रतियों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भी ऐसी स्थिति में वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। यदि नियम 7 रूल 9 का वर्जन किया जाता है, नियम 9 में ये कहा गया है कि संबंध की तामील के लिए यदि न्यायालय वादी को लिखता है कि वह प्रतिवादी को संबंध की तामील करवाए तो उसके लिए यदि 7 दिन का समय दिया गया और यदि उसका वर्जन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। नियम 12 इसका ये बताता है कि जहाँ पर न्यायाधीश वाद पत्र को नामंजूर करता है तो उसका कारण जरूर अभिलिखित करेगा। जब वाद पत्र को नामंजूर किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसका कारण अभिलिखित किया जाना आवश्यक होगा। नियम 13 ये बताता है कि ये जो नामंजूर होगा तो इसे समझी हुई डिक्री समझा जाएगा। तो यानी कि नया वाद पत्र है वो पेश किया जा सकता है। तो यदि नामंजूर किया जाता है तो उसके आधार पर ये नहीं है कि नया वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो वहाँ पर नया वाद पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। नियम 14 से 17 तक है वो दस्तावेजों के बारे में बताता है कि जहाँ पर दस्तावेज पेश करना है वहाँ दस्तावेजों की एक सूची होगी। दस्तावेज मूल या प्रति में वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वादी के कब्जे में यदि कोई दस्तावेज नहीं है तो वो इस बाबत यह कथन कहेगा कि फला व्यक्ति के बाद में ये कि इस व्यक्ति के पास में दस्तावेज है तो वह न्यायालय के माध्यम से उस दस्तावेज को पेश करने के लिए कहेगा। यदि सामान्यतः यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज पेश नहीं करता है तो उसे बाद में ग्रहण नहीं किया जाएगा। केवल प्रतिपरीक्षा और स्मृति ताज़ा करने के लिए ही ऐसे दस्तावेजों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। नियम 16 बताता है जहाँ पर वाद प्राक्राम्य लिखित के आधार पर या ऐसा लिखित जो खो गया है उनके आधार पर है तो
क्षतिपूर्ति के लिए बंद पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। नियम 17 बताता है कि जहाँ पर बैंकर बहीखाता साक्ष्य अधिनियम है या व्यापारी के बही खाते हैं वहाँ पर मूल के साथ एक प्रति भी दी जाएगी। न्यायालय मिलान करके मूल को वापस जो वादी है उसको लौटा देगा। तो इस प्रकार से यदि किसी प्रकार से न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उनके साथ में दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। तो इस प्रकार आज वाद पत्र क्या होता है तथा वाद पत्र में किन किन चीज़ों का वर्णन किया जाना चाहिए तथा कैसे वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे उसको ग्रहण किया जाएगा और कैसे उसको लौटाया जाएगा न्यायालय द्वारा, तो इसके बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।